दोस्तों जय श्री राम। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाल और साथ ही जानेंगे कि वाल का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। अगर आपको वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा तो आप चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ वाल। वाल एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज़ हम किसी पाइपिंग सिस्टम में फ्लूइड के फ्लो को बंद या चालू या फिर कम या ज़्यादा करने के लिए हम वाल का यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर लाइन, गैस स्लरीज इत्यादि। तो इस प्रकार हम अलग अलग वाल का यूज़ अलग अलग कार्य के लिए करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गेट वाल की, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में या फिर प्लांट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वाल है वो है गेट वाल। इसकी बनावट बड़ी ही सिंपल होती है, आप देखकर ही बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि ये गेट वाल है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, गेट वाल को अधिकतर आइसोलेशन वाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो कॉमन नेचर ही किसी लाइन को या किसी इक्विपमेंट को आइसोलेट करना, इसलिए इसका यूज़ हम किसी भी पाइपलाइन में सबसे ज़्यादा करते हैं, जैसे वाटर लाइन हो गई, एयर सिस्टम, हाइड्रोकार्बन, किसी भी लाइन में हम गेट वाल का यूज़ करते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं ग्लोब वाल की, जो कि गेट वाल के बाद सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किए जाने वाला वाल है, तो वो है हमारा ग्लोब वाल। ग्लोब वाल का यूज़ हम फ्लो को रेगुलेट करने के लिए करते हैं, यानी जहाँ पर फ्लो को एज़ पर ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा करना होता है, तो हम वहाँ पर ग्लोब वाल का यूज़ करते हैं। अगर इसकी बॉडी संरचना या फिर बनावट को देखें, ये देखने में ग्लोब के सिमिलर लगता है, इसलिए हम इसे ग्लोब वाल कहते हैं। और ग्लोब वाल में एक ख़ास बात ये होती है, जब फ्लो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जाता है तो प्रेशर काफ़ी ड्रॉप होता है, जो कि इसके डिज़ाइन के कारण ऐसा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आता है हमारा बाल वाल। बाल वाल भी एक प्रकार का कॉमन वाल है, जिसका यूज़ हम फ्लो को बंद या फिर चालू करने के लिए करते हैं। ख़ासतौर पर हम बाल वाल का यूज़ लो प्रेशर लाइन में, जैसे कि यूटिलिटी सर्विस के लिए करते हैं। इसको बाल वाल इसलिए कहा जाता है, इसका जो डिस्क होता है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक बॉल की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम बॉल वॉल रखा गया है। और अब बात कर लेते हैं NRV, नॉन रिटर्न वाल। इसको हम चेक वाल के नाम से भी जानते हैं। इसकी सबसे ख़ास बात ये है, ये वन डायरेक्शन फ्लो प्रोवाइड करती है, यानी किसी भी पाइपिंग सिस्टम में बैक फ्लो को रोकती है। या फिर हम इसको ऐसे भी जान सकते हैं, किसी फ्लो को वापस यानी कि रिटर्न नहीं आने देना या फिर बैक फ्लो को रोकना ही NRV का कार्य होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि NRV की पहचान आप कैसे करोगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसका आसान सा आंसर है कि NRV में हैंडल नहीं होता। और अब आता है PSV एंड PRV, जिसे हम प्रेशर सेफ्टी वाल या फिर
प्रेशर रिलीफ वाल्व के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ हम किसी भी लाइन या फिर इक्विपमेंट में एक्सेस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए करते हैं। क्या होता है, कई बार अलग अलग कारणों से सिस्टम में प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसे रिलीज़ नहीं किया गया तो क्या होगा, इक्विपमेंट या फिर लाइन में ब्लास्ट हो सकता है ड्यू टू ओवर प्रेशर, जिस कारण से हम क्या करते हैं, पीएसवी या फिर पीआरवी का यूज़ करते हैं और जो भी प्रेशर एक्सेस होता है उसे ये वाल्व आसानी से रिलीज़ कर देता है। और अब बात कर लेते हैं बटरफ्लाई वाल्व की। तो मैं आपको बता दूं, बटरफ्लाई वाल्व का ज़्यादातर यूज़ लो प्रेशर लाइन में करते हैं, जैसे वाटर लाइन में सबसे ज़्यादा यूज़ बटरफ्लाई वाल्व का होता है। यह भी एक तरीके से फ्लो को आइसोलेट करने में मदद करती है। इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें प्रेशर ड्रॉप बहुत ही कम होता है और इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। बटरफ्लाई वाल्व का जो डिस्क है वो क्वार्टरली यानी 1/4 भाग रोटेट करने पर ही वाल्व को पूरा ओपन या क्लोज किया जा सकता है। इसका एक और फ़ायदा यह है कि इसकी संरचना बहुत ही कमाल की होती है, जिस कारण से यह बहुत ही छोटी होती है और इसको हम कम स्पेस या फिर न्यू कह ले जहाँ पर जगह कम होती है तो ऐसी जगह पर हम बटरफ्लाई वाल्व का यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा कंट्रोल वाल्व। ये एक प्रकार का सेमी या फुल ऑटोमेटिक कंट्रोलर होता है जो कि खासकर इंस्ट्रूमेंट एयर या फिर न्यूमेटिक एयर से या फिर मोटर से ऑपरेट किया जाता है। कंट्रोल वाल्व का यूज़ भी हम लोग फ्लो को रेगुलेट यानी कम या ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से करने के लिए करते हैं। इस कंट्रोल सिस्टम को हम किसी भी वाल्व के साथ यूज़ कर सकते हैं, लाइक गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व। इन सब में हम किसी के भी साथ कंट्रोल वाल्व को लगाकर ऑपरेट या फिर यूज़ कर सकते हैं। इसको पहचानना बड़ा ही आसान होता है। कहीं पर भी आप कंट्रोल वाल्व देखेंगे, कंट्रोल वाल्व का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो बिल्कुल ही अलग तरीके का होता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो इसको आसानी से देखकर ही समझ पाएंगे कि ये कंट्रोल वाल्व ही है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वाल्व और उसके यूज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। जितने वाल्व के बारे में हमने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट ये सारे वाल्व ही कॉमन वाल्व होते हैं जो कि इंडस्ट्री में अधिकतर यूज़ में आते हैं। Thanks for watching my video. Thanks for your valuable time.